Assalamualaikum viewers, this is Ihtisham Ul Haq and you are watching my channel How of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी पेट्रियार्कल थ्योरी. ये बहुत ही एंशिएंट है और इसके बारे में एरिस्टोटल ने भी लिखा है. एरिस्टोटल कहता है कि ये स्टेट जो है इट इज़ द इनलार्जमेंट ऑफ फैमिलीज़, यानी ये फैमिली से बना है. तो ये जो फैमिली है इसकी एसोसिएशन जब बढ़ जाती है तो इससे एक विलेज बन जाता है, और विलेज जब बहुत से ट्राइब्स इसमें आ जाते हैं, यानी बहुत से विलेजेस जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इससे एक स्टेट बन जाती है और वो नियरली सेल्फ सफिशेंट होते हैं. तो इस तरह हेनरी मैन दो किताबें लिखता है और वो 19th सेंचुरीज़ में ब्रिटिश इंडिया में आता है और यहाँ पे ये एंशिएंट रोमन एंशिएंट हिंदूज़ और ये तहज़ीबें पढ़ते हैं और इसके बारे में ये दो किताबें वो लिखते हैं. नंबर 1 एंशिएंट लॉ और नंबर 2 अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस. यानी हेनरी मैन ये दो किताबें लिखता है और इसमें वो पेट्रियार्कल थ्योरी के बारे में वजाहत देता है. वो कहता है कि जो फैमिली होती है उसमें जो मेल एल्डर होता है यानी फादर होता है वो डोमिनेट करता है अपने फैमिली पर. यानी कि एक फैमिली में इसकी वाइफ होती है, इसके सन्स होते हैं, डॉटर्स और सन्स होते हैं. तो इस तरह एक फादर का इस फैमिली पर तसल्लुत होता है और वो इसका लीडर होता है. तो इस तरह जब इसके चंद बेटे होते हैं और वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने अपने फैमिलीज़ बनाते हैं और वो अपने अपने फैमिलीज़ के एल्डर्स बन जाते हैं और वो इसके लीडर्स बन जाते हैं. तो इस तरह एक फैमिली से 2-3 फैमिलीज़ और भी आ जाते हैं और इस तरह एक क्लैन बन जाता है. तो इस तरह इस क्लैन का जो सबसे एल्डर्स होता है वो इसका चीफ बन जाता है और इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इससे एक ट्राइब बन जाती है और इसमें जो एल्डर होता है वो इसका चीफ बन जाता है और आखिरकार चंद ट्राइब्स मिलकर वो एक स्टेट बना लेता है. तो इस तरह हेनरी मैन इस प्रोसेस को इस तरह बयान करता है कि सबसे पहले फैमिली का एल्डर बंदा होता है, वो इसका लीडर होता है. इसके बाद आता है वो फैमिली इनलार्ज होता है और ट्राइब्स की सूरत इख्तियार करता है और चंद ट्राइब्स मिलकर वो स्टेट बना लेते हैं. तो इस तरह आते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ कि ये जो थ्योरी है इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वो ब्लड रिलेशंस को हवा देता है और वो स्टेट को इस तरह इस पर डेवलप करता है और इसमें एक तरह का यूनिटी लाता है. तो इस तरह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इस थ्योरी का ये है कि स्टेट में वो जो ब्लड रिलेशंस होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो स्टेट को डेवलप भी करता है और इसमें यूनिटी भी लाता है. लेकिन इस पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ उस पर चंद क्रिटिसिज्म भी होते हैं. नंबर 1 ये है कि जो फैमिली होता है वो अंडर फादर होता है, लेकिन फादर जो होता है फादर का अथॉरिटी जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन स्टेट का जो अथॉरिटी है वो पॉलिटिकल प्रोसेस है. नेचुरल का मतलब ये है कि नेचुरली थ्रू निकाह के ज़रिए मेल और फीमेल आ जाते हैं और इस तरह इसके बच्चे पैदा हो जाते हैं. तो इस तरह एक नेचुरल प्रोसेस है कि फ़ादर का अपने बच्चों पर और अपने बीवी पर एक तरह का लीडरशिप है. लेकिन जो स्टेट का है वो पॉलिटिकल है, यानी हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक एक लीडर मुंतखब करते हैं और वो हम पर हुक्मरानी करते हैं. तो इस तरह एक डिफरेंस ये है. दूसरा ये है कि फ़ादर का जो पावर है वो फ्लक्चुएशंस इसमें आते हैं, लेकिन स्टेट के पावर में फ्लक्चुएशंस नहीं आते. इस तरह ये फ्लक्चुएशंस है फ़ादर के पावर में कि जब वो बूढ़ा होता जा रहा है तो इसके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और इस तरह बाप के पावर में लिमिटेशंस आते हैं और बेटे के पावर्स में ज़्यादती आ जाती है. इसके बाद ये है कि बेसिक यूनिट जो है वो ट्राइब्स होता है एंशिएंट सोसाइटी में और फैमिली नहीं होता. लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि बेसिक यूनिट फैमिली हुआ करता था, लेकिन रियली जो है बेसिक यूनिट ट्राइब्स हुए करते थे. इसके बाद आखिरी डिफरेंस ये है कि जो एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक जो एंशिएंट सोसाइटी हुआ करता था वो सबसे पहले मैट्रियार्कल हुआ करता था, यानी कि फ़ीमेल डोमिनेट हुआ करता था. लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक पहले मेल डोमिनेंट था. तो इस तरह ये एक क्रिटिसिज्म इस तरह भी इस पे आ जाता है. कंक्लूजन में हम आते हैं
کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیٹریارکل تھیوری ہے اس کا یہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں بلڈ ریلیشنز کے ذریعے ایک اسٹیٹ کو ایوالو کیا جاتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چند کرٹیسزم بھی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیٹریارکل تھیوری جو ہے یہ ریزنز پر پورا اترتا ہے، اور یہ کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔